एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। जैसा कि हमें पता है कि सीटेट की परीक्षा जो दिसंबर में होने वाली है, दिसंबर 2021 की परीक्षा, अब यह हमारी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होने वाली है, जिसको लेके हमें सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया गया, जिसमें हमें बताया गया कि सीबीटी परीक्षा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ये जो पेपर होने वाला है, इसमें हमारी क्या क्या आइटम किस तरीके से हमें शो किए जाएंगे। जैसे कि अगर हम देखें कि हमें पता है कि सीटेट की अब आगामी परीक्षा ऑनलाइन मोड पे होगी, तो कैंडिडेट का लॉगिन पेज किस तरीके का होगा ये हमें यहाँ पे शो किया गया है, जो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ जनरल इंस्ट्रक्शन में हमें इस पर किस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हमारी होम स्क्रीन होगी, जिसमें हमारा पूरा पेपर दिख रहा होगा, जिसमें एक साइड टाइमर चल रहा होगा, साथ ही साथ हमारी एक इमेज लगी होगी, वो किस तरीके की दिखेगी, और हम क्वेश्चंस को कैसे चूज कर सकते हैं, कौन कौन से भाषा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ हम लोगों को अगर जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें अगर हमें दोबारा देखना है तो हम उन्हें इंस्ट्रक्शन को कैसे देख सकते हैं, हम कैसे क्वेश्चंस को सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं, और साथ ही साथ हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, कितने सेक्शन हम लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट कर लिए हैं, और उन सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, वो हम कैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में हमें डिटेल में बता रखा है। आज की इस वीडियो में मैं यही सब चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करें। आप लोग जब सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लिंक फॉर मॉक टेस्ट, यानी कि आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट का लिंक मिल रहा है, और साथ ही साथ इसमें इस पीडीएफ के अंदर हमें लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस सेंटर भी दे रखा है, टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर, जिसे इन्हें टीपीसी के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पे हमें दिया गया है, क्योंकि जैसा हमें पता है कि जो दिसंबर में सीटेट की परीक्षा होने वाली है वो ऑनलाइन मोड पे होने वाली है। जब आप इस ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन होगी। इस पीडीएफ को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक पीडीएफ ओपन हो गई है। इस पीडीएफ में बोल रखा है कि ये जो आपको ऊपर ये यूआरएल दे रखा है, या तो आप इसमें डायरेक्ट क्लिक कीजिए। अगर आप ये यूआरएल को क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं होता, तब आप इस यूआरएल को क्या करेंगे, इस यूआरएल को पहले यहाँ पे कॉपी करेंगे। इसको जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद आप गूगल क्रोम में जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए गूगल क्रोम में जाके इसको पेस्ट करते हैं। अगर आपके सीधा क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। जब आप गूगल क्रोम में उस लिंक को कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट इस तरीके का सिस्टम नेम ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो आपका कैंडिडेट नेम और साथ ही साथ यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड इस तरीके से पहले से ही वहाँ पे फिल होगा। साइड में आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी हुई है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए फ़ोटो लगाई होगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, लॉगिन आईडी और पासवर्ड में ये पहले से ही यहाँ पे फीड होगा। तो इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा। आप देखिएगा यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आएगा जो कि है साइन इन का, यानी कि जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि आप यहाँ पे अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, तब आप यहाँ पे साइन इन करेंगे। थोड़ा सा टाइम पहले ये चीज़ कराई जाती है, क्योंकि जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। तो देखिए जब हम साइन इन में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइन इन में क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंस्ट्रक्शन का यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा। देखिए हमारे माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब हमारा ऑफलाइन मोड पे परीक्षा होती थी तब हमारी जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होता था उसमें हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों के दोनों लिखी होती थी, पर क्योंकि अब ये हमारा ऑनलाइन मोड पे परीक्षा है तो हमारी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो कौन सी भाषा में होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको व्यू इन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग भाषाओं में से एक भाषा का चयन करना है। जैसे कि आप ये इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, आप ये इंस्ट्रक्शन अपनी मर्जी से यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी भाषा यहाँ पे नहीं दी होगी। इसके अलावा अगर आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है तब आप यहाँ पे नेक्स्ट में इस जगह पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जब हम इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आप लोगों की ये जो साइड में आप लोगों की यहाँ पे फ़ोटो लगी होगी, और इस चीज़ को आप कहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें हम लोगों को ये लिंक मिल जाएगी,
जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखी है, जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपका ये पेपर शुरू नहीं होगा जब तक आप इन दो चीज़ों को क्लिक ना करें। और ये दोनों चीज़ें आपको कर्सर की मदद से खुद ही क्लिक करनी होंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे भाषा का चयन करना है। भाषा का चयन आप इंग्लिश, हिंदी दोनों में से कोई एक भाषा का चयन कर सकते हैं। किसी एक लैंग्वेज में आपको पेपर दिखेगा और उस भाषा का हम उसको फ्लिप भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहती हूँ बट मुझे इंग्लिश में समझ में नहीं आया, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि वो प्रश्न मुझे हिंदी में दिखे, तो साइड में जो ऑप्शन मिलेगा अगर मैं उसमें क्लिक करती हूँ तो मैं इंग्लिश से हिंदी में भी बदल सकती हूँ। तो एक भाषा का चयन करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ले लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप ये सारे इंस्ट्रक्शन को समझ गए हो, तो ये ब्लू टिक को भी आपको टिक करना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों को आप जब तक क्लिक नहीं करते तब तक यहाँ पर आपका पेपर शुरू नहीं होगा। तो देखिए इसके बाद आप यहाँ पे अपना परीक्षा जो है, अपनी एग्ज़ाम जो है ये शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रोसेसिंग हो रहा है। अब देखिए आपकी जो होम स्क्रीन होगी ये इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी। अब देखिए इस होम स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होंगी। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन के सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, मतलब कौन से सेक्शन का प्रश्न आप यहाँ पे करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टाइमर चल रहा होगा। देखिए एक साइड में आपका जैसे राइट हैंड साइड में टाइमर चल रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा लिखा है व्यू इंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं तो आप इस जगह पे देख सकते हैं। क्वेश्चन पैनल आपको इस जगह पे इस तरीके से दिखा होगा, आप ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग चीज़ें दे रखी होंगी जिसमें अलग अलग कलर के सिंबल होंगे। अभी हम इनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि ऊपर यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि अगर आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन आपने सेव कर लिया है तब आपका वहाँ पे ग्रीन कलर का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे चूज़ अ क्वेश्चन, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन चूज़ करें, यहाँ पे तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए बताया गया है। जैसे कि पहले अगर 9 क्वेश्चन है, पहले सेक्शन के 9 क्वेश्चन आप कर रहे हैं जिसमें आपने जो पहला क्वेश्चन है वो नहीं किया। देखिए पहले क्वेश्चन में आपका क्या है, लाइट ग्रीन कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है नॉट विजिटेड, यानी कि पहला प्रश्न आपने अभी तक देखा ही नहीं है। मान लीजिए चौथा जो प्रश्न है वो आपने पूरा कर लिया है, तो चौथा प्रश्न जो आपने कर लिया है उसमें आपका ग्रीन कलर का आपका जो कलर है वो दिखाई देगा, इसका मतलब है वो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। इसके अलावा आप यहाँ पे गौर करिएगा 2, 7 और 8 में लाल कलर दिखाई पड़ रहा है। लाल कलर का क्या मतलब है कि ये आंसर आपने नहीं किया, मतलब क्वेश्चन पढ़ लिया पर इसका आंसर नहीं दिया। अब इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, यानी कि अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं, अभी आप कंफर्म नहीं है कि आपने यही आंसर देना है, तो आप मार्क फॉर रिव्यू में क्लिक कर सकते हैं। जिसके बाद आपका कौन सा यहाँ पे कलर आएगा, यहाँ पे पर्पल कलर आएगा, मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि वो प्रश्न जो आपने पढ़ लिया है, कंफर्म है कि हाँ भाई ये आंसर हो सकता है, बट अभी आप कंफर्म नहीं है कि आप इसी ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तब आप मार्क फॉर रिव्यू में क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये जो चौथा प्रश्न है इसका मैं चाहती हूँ कि तीसरा ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हाँ भाई मैं कंफर्म हूँ कि यही आंसर इसका होगा, तो मैं क्या करूँगी, सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करूँगी। देखिए यहाँ नीचे की साइड देखिएगा आप, सेव एंड नेक्स्ट दे रखा है। सेव एंड नेक्स्ट का मतलब क्या है कि भाई मैं इस चीज़ के लिए कंफर्म भी हूँ और मैंने ये आंसर दे भी दिया है। तो यहाँ पे जब मैं चौथे क्वेश्चन को यहाँ साइड में सेक्शन पैनल में देखूंगी तो सेक्शन पैनल में जो चौथा क्वेश्चन होगा जो मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया है उस पर हरा कलर आपका दिखाई पड़ेगा। तो कुछ कलर्स आपको याद रखने हैं कि कोई भी प्रश्न आपके सामने खुला है। अब देखिए मान लीजिए कि आप, जैसे हमें पता है कि पेपर 1 में 5 अलग अलग सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, पेपर 2 में जो है ये हमारा यहाँ पे हमारे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आपके पास मैथ्स और साइंस है तो 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे, अगर सामाजिक विज्ञान है तो 4 विषय हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से सेक्शन बने होंगे। जैसे कि कई कैंडिडेट का ये प्रश्न होता है कि हम पहले सेक्शन को पहले नहीं करना चाहते, यानी कि सीडीपी हमें पहले नहीं करनी, हमें यहाँ पे जो हमारे जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो पहले करने हैं, तो आप वो सेक्शन आप खोल सकते हो, वो सेक्शन खोल के वहीं से आपके प्रश्न चलने लग जाएंगे।
इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग लिखी हुई है, इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और चीज़, यहाँ पे भाषा के लिए यहाँ पे देखिए इंग्लिश या फिर हिंदी में से आपको एक भाषा का चयन यहाँ पे करना होगा। तो इस तरीके से आपका होम स्क्रीन दिखेगा। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। एक साइड में टाइमर होगा, एक साइड में आपकी फ़ोटो होगी। जो प्रश्न आप कर लोगे जिस भी सेक्शन का, इस तरीके से अलग अलग कलर में शो हो रहे होंगे। हरा कलर यानी कि आपने सेव नेक्स्ट कर दिया है, यानी कि आप कंफर्म हो। लाल रंग यानी कि आपने वो प्रश्न पढ़ लिया है पर आंसर नहीं दिया है। अगर आप किसी क्वेश्चन को रिव्यू के लिए अभी बात के लिए छोड़ रहे हो तो वो वो पर्पल कलर से यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है उसमें कोई भी कलर नहीं दिखेगा, जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया गया। और अगर आपका पेपर पूरा हो जाता है तो फाइनली आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे नीचे आप ऑप्शन देख रहे होंगे, सबमिट के ऑप्शन में आप क्लिक कर लेंगे। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन को अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दे रखा है इसमें भी हम लोगों को यहाँ पे क्लियर कर रखा है कि हरे रंग का मतलब क्या है, आंसर किया है। अगर लाल रंग होगा तो नॉट आंसर। अगर कोई कलर ही नहीं है तो आपने अभी तक विजिट ही नहीं किया वो क्वेश्चन। इसके अलावा मार्क फॉर रिव्यू यानी कि आपने रिव्यू के लिए छोड़ दिया है। आपने आंसर दे दिया है पर आंसर देने के बाद भी आप उसे इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के लिए छोड़ना चाह रहे हो तो यहाँ पे पर्पल के नीचे हल्का सा हरा रंग आ जाएगा, क्योंकि हरा रंग जो है कंफर्मेशन के लिए होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको और भी कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि आप कर्सर को किस तरीके से मूव कर सकते हो। यही इन्हीं कलर्स का सारा खेल है इस पेपर में। और साथ ही साथ थोड़ी सी हमारे मन में झिझक इसलिए होती है, साइड में वहाँ पे टाइमर चल रहा होता है, आप उसको थोड़ा इग्नोर करके अपनी स्पीड को थोड़ा सा आप लोगों को ढंग से मॉडिफाई करना है ताकि आप अपने टाइम के साथ अपना पेपर कंप्लीट कर सके। अगर आपका जो पेपर है कितने ड्यूरेशन का है ये जानना चाहते हैं तो 150 मिनट का है, यानी कि 2.5 घंटे की ये परीक्षा है और 2.5 घंटे के अंदर आपको ये पेपर क्लियर करना है। इसके अलावा जो हमारे पैसेज होते हैं, पहले पैसेज दिए होंगे, पैसेज के नीचे क्वेश्चन होंगे, तो थोड़ी सी हमें रीडिंग की हैबिट भी इंक्रीज़ करनी है। और जैसा कि मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में जब आप अपने सिस्टम में बैठेंगे तो सिस्टम में आपका जो पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। आपको कुछ नहीं करना, लॉगिन आईडी पासवर्ड सब कुछ पहले से डला होगा, आपको बस साइन इन करके अपना पेपर यहाँ पे शुरू कर देना है। तो देखिए ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है। और हाँ, हम लोगों को जैसे कि जो प्रैक्टिस सेंटर दे रखे हैं आप वहाँ पर जाके भी इस चीज़ को, अगर आपके घर के पास कोई प्रैक्टिस सेंटर बनता है जो है आपके आसपास, तो वहाँ पे आप कॉल करके आप प्रॉपर टाइम वगैरह वहाँ पे फिक्स करके आप जाके एक बार कंफर्मेशन के लिए देख सकते हैं कि हाँ हमारा हाथ वहाँ पे सेट हो रहा है नहीं हो रहा। अदरवाइज़ आप अगर इस चीज़ से कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई और भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर करूँगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।